देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है देश। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने पंचकुला में किया ध्वजारोहण। कहा, कोरोना योद्धाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित। और प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मनोहर झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गई। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कैसे आज देश आत्मविश्वास से भरपूर होकर उभरा है। उन्होंने नई परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत के जरिए नए भारत के निर्माण का खाका भी रखा। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। नए भारत की परिकल्पना के तहत देश की आज़ादी के 75वें वर्ष तक यानी सन 2022 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चंडीगढ़ स्थित राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीदों को नमन किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा संविधान है। राज्यपाल ने कहा कि आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस महान और शक्तिशाली देश के सपने संजोए थे, उन्हें पूरा करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सब अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिनके महान त्याग और बलिदानों ने हमें आज़ादी दिलाई। पंचकुला में एक 72वां गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर राष्ट्रध्वज फहराया व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश के सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गईं और कोरोना योद्धाओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 71 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हमने दुनिया के सबसे बड़ा गणतंत्र होने का गर्व पाया था। जनवरी 1950 को घोषित हुआ, संविधान लागू हुआ। उस संविधान में हमें बहुत से अधिकार मिले। अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और जहाँ तक अधिकारों की बात है, वो भी एक प्रकार की सीमित अधिकार ही मानने चाहिए। कभी भी अधिकारों में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हम अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दूसरे के अधिकार का हनन करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सिख रेजिमेंट द्वारा बैंड प्रस्तुति व छात्रों द्वारा सूर्य नमस्कार, हरियाणवी गीत, कोरोना पर नाटक प्रस्तुति और देशभक्ति पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाले देश के वैज्ञानिकों को सलाम किया और कहा कि आज भारत न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी मदद पहुंचा रहा है। ये संदेश दुनिया भर में दे दिया कि हम इस महामारी से जहां लड़ रहे हैं वहां दुनिया का सहयोग भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं
उन साइंटिस्टों का जिनने हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान में बनी हुई कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया। किसानों द्वारा आज दिल्ली में किए गए हिंसक प्रदर्शन पर फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिंसा और उपद्रव करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों ने इसी तरह हठ धर्मिता बनाए रखी तो सरकार शक्तिपूर्वक इन अराजक तत्वों से निपटेगी। हिंसा करना, उपद्रव करना, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, देश की राजधानी में उपद्रवी तत्वों द्वारा इस तरह तोड़फोड़ करना, अराजकता का माहौल पैदा करना, ये बहुत निंदनीय है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज सभी भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। रेवाड़ी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर निकाली गई प्रदर्शनकारियों का अवलोकन किया। जयप्रकाश दलाल ने कहा कि लाखों शहीदों की कुर्बानी की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी के आंदोलन में हरियाणा वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरियाणा के लोग आज भी सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का 10वां जवान हरियाणा से है। अहिरवाल की इस इलाके के कण कण में हमारे वीरों की कुर्बानी के किस्से समाये हुए हैं। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अलग अलग नृत्य कलाएं दिखाई और विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गईं। शिक्षा मंत्री ने छात्रों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए बच्चों को देश का भविष्य बताया। बहुत अच्छे से यहाँ पे जो हमारे अधिकारियों ने तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी थी। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, तो मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट सारा किया गया था। भिवानी के भीम स्टेडियम में आज 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों, एनसीसी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों ने अपने अपने विभागों की मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की, जिसे वहां उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा। परिवहन मंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। भिवानी बड़ी धूमधाम से मनाया गया और मैं भिवानी प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं कि बड़े शांतिप्रिय पर्व पर बहुत शांति से मनाया गया और सारे जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर बच्चों ने भाग। देश का 72वां गणतंत्र दिवस करनाल में उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि संविधान ने हमें आजादी और मौलिक अधिकार दिए हैं। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों और प्रतिष्ठित सामाजिक विभूतियों को सम्मानित किया। विधानसभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद ये संविधान तैयार किया। इसी संविधान के बदौलत छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। नारनौल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान रणबीर गंगवा ने देश को आजादी दिलाने वाले वीर शहीदों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के इतिहास में
26 जनवरी का बहुत ही गौरवशाली महत्व है। आज के दिन हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अपनाया गया था, जिसके तहत सारे देशवासियों को न्याय, समानता, आजादी और तरक्की के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यह संविधान तैयार किया। इस यासीन मेव डिग्री कॉलेज नूह प्रांगण में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला था। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ देशभक्तों के त्याग व बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। मना रहे हैं इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूं और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करती हूं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हेलीपैड ग्राउंड में आज गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीद आजम भगत सिंह सहित सभी क्रांतिकारियों को नमन किया। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को बधाई देता हूँ। बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यमुनानगर में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और देश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। हिसार में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडल आयुक्त चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गईं और छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मंडलायुक्त ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि संविधान के कारण ही सभी को न्याय, स्वतंत्रता व स्वायत्तता का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि इस संविधान के साथ हमारे देशभक्तों की एक विशेष गाथा जुड़ी हुई है, जिसके लिए हमारे देश के वीर रणबांकुरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिसार स्थित दूरदर्शन केंद्र के परिसर में भी केंद्र अध्यक्ष रणजीत मीणा की अगुवाई में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देश सेवा करनी चाहिए। केंद्र अध्यक्ष ने कहा कि देश पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीदों की बदौलत ही हम स्वतंत्र हैं। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झज्जर के जहां आराबाग स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश यादव ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीद हुए ज्ञात और अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान ने ही हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बारे में अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान के निर्माताओं की उम्मीद और सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मंडल आयुक्त ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रति हम सभी लोगों की आस्था है। संविधान पत्र में दिए गए नियमों के अनुरूप ही देश में कानून बनाया जाता है और उसकी पालना की जाती है। फतेहाबाद में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र सबसे बड़ा गणतंत्र देश है, जहां देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही देश को चलाती हैं। कार्यक्रम में जिला पुलिस, स्काउट्स, एनएसएस कैडेट द्वारा परेड निकाली गई और स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति की झांकी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि देश के संविधान का सम्मान करें और गणतंत्र दिवस की गरिमा को बनाएं।
जींद के उपायुक्त डॉक्टर आदित्य दहिया ने गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर जिलावासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा शानदार पीटी शो और योग का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा विभागों के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। उन्होंने कहा कि 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बना गया था। संविधान के कारण ही हर देशवासी को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति और उन्नति के समान अवसर मिले हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिरसा की पुलिस लाइन में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के चलते इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह के दौरान झांकियों का प्रदर्शन नहीं किया गया। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उपायुक्त ने जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान लागू होने से भारत देश का उदय एक विधान, एक संघ के रूप में हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान ने जहां हमें समानता के अधिकार दिए, वहीं मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। आज के दिन हम सभी को उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। रोहतक में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं विभिन्न विभागों के विकास को दर्शाती हुई झांकियों का भी गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है देश। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने पंचकुला में किया ध्वजारोहण। कोरोना योद्धाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित। और प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मनोहर झांकियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हुई प्रस्तुति। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।